नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा, एक काउंसलर हूं, मेंटर हूं, वीडियोस कंटेंट क्रिएट करती हूं, बनाती हूं, कोर्सेज क्रिएट करती हूं इस उम्मीद में कि कहीं आपकी जिंदगी कुछ बेहतर हो जाए। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे हम इसे माने या ना माने। और वो बात है डिसीजन लेने की या फैसला लेने की। हमारी जिंदगी जैसे कि एक रॉबोट है और उस पर उन फैसलों जो भी हम फैसले लेते हैं जाने या अनजाने में, उस रॉबोट को कितनी अच्छी तरह चलने में कितनी क्षमता से चलने में मेहनत हेल्प करता है। क्या आप कभी एक फैसले लेते समय इतने असमझ में पड़ जाते कि आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं? हम अक्सर अपनी भावनाओं में ऐसे बह जाते हैं कि हम फैसले लेते वक्त हम सोचते ज्यादा नहीं हैं। ये खासकर तब होता है जब हमें कोई बड़ा फैसला लेना हो, जैसे कि नौकरी बदलना, शहर बदलना, काउंसलिंग लेना या किसी रिश्ते में रहना या किसी भी रिश्ते में आना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बहुत ही आसान नियम है जो आपको सही फैसले लेने में मदद कर सकता है। एक ऐसा नियम जो आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है और आपको अपने फैसलों के दूरगामी परिणामों पर विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। मजबूर कर देता है। ये नियम है 10-10-10 का नियम। ये इतना सरल है कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपको खुद हो, चाहे आप एक करियर में हो, चाहे आप एक होम मेकर हैं। ये नियम आपको अपने चुनाव की प्रक्रिया को नियंत्रण करने में मदद करता है ताकि आप वह जीवन बना सके जो आप चाहते हैं। तो ये 10-10-10 का नियम क्या है? इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत लोग मैसेज करते हैं काउंसलिंग के लिए और बहुत सारे लोग काउंसलिंग लेते भी हैं। अगर आपको काउंसलिंग लेनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नंबर है 8106064015। आप मैसेज करके कॉल बुक कर सकते हैं। तो चलिए, इस नियम की क्या बात है? इस नियम के तीन पहलू हैं। मैं इस फैसले के बारे में 10 मिनट बाद कैसे महसूस करूंगी या करूंगा, मैं इस फैसले के बारे में 10 महीने के बाद कैसे महसूस करूंगी या करूंगा, और मैं इस फैसले के बारे में 10 साल के बाद कैसे महसूस करूंगी या करूंगा। ये नियम आपको वर्तमान की तत्कालीन जो इमीडिएट भावनाएं हैं आपकी, जैसे कि यू कुड बी फीलिंग स्केर्ड या यू आर इन अ हरी, से आपको इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव। ये आपको फैसला लेने में आपको दिखाता है कि आफ्टर 10 मिनट्स हाउ विल आई फील अबाउट इट, आफ्टर 10 मंथ्स हाउ आई फील अबाउट इट, एंड हाउ विल आई फील अबाउट इट आफ्टर 10 इयर्स। 10-10-10 के नियम को लागू करने के लिए 3 ही सरल कदम है। ये नियम सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक दिस इज एन एक्ट which can help you really plan out your life and clear the confusion in your mind। और इसके लिए एक पेन और कागज ले लें, और पेन और कागज में या डिजिटल कंप्यूटर पे लिखना चाहते हैं, मोबाइल पे लिखना चाहते हैं, उस पर भी लिख सकते हैं आप। और एक नियम बनाए, उसमें लिखिए 10 मिनट, 10 महीने और 10 साल। लिखना शुरू करें अपने फैसले के बारे में इन तीनों समय, 10 दिन, 10 महीने और 10 साल के हिसाब से इसको लिखें। आप अपने यू कैन थिंक अबाउट योर हेल्थ कि मैं अगर इस डाइट प्लान पे जाती हूँ या मैं ये एक्सरसाइज करनी शुरू करती हूँ तो इसका 10 मिनट के बाद हाउ विल आई फील अबाउट इट, आफ्टर 10 मंथ्स हाउ आई फील अबाउट इट, एंड हाउ विल आई फील अबाउट इट आफ्टर 10 इयर्स। इसी तरह से आप मान लीजिए आपको कोई नौकरी बदलने का ऑफर मिला है, तो आप 10 मिनट बाद आपको खुशी महसूस होगी कि आपने एक नया अवसर स्वीकार किया, या यू विल हैव अ गिल्ट पैन, या आपको तनाव होगा। 10 महीने के बाद क्या आप भी तब खुश होंगे कि आपने ये नौकरी आपके जीवन में बेहतर कुछ लेके आई, आपके जीवन में बेटर सिक्योरिटी लाई, बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई, या आपकी जिंदगी को ये बिगाड़ेगी? क्या आपका ये जो नया बॉस और सहकर्मी है वो आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? इज दिस द वे यू वांट टू सी योर करियर गोइंग आफ्टर 10 मंथ्स? और 10 साल के बाद क्या ये फैसला आपके करियर के जो गोल्स हैं उसके अनुरूप है? क्या ये आपको उस जगह तक पहुंचाएगा जहां आप 10 साल बाद रहना चाहते हैं? इस
प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आप अपने फैसले के बारे में ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा बैलेंस तरीके से सोच पाएंगे। अब हमें ये क्यों करना चाहिए और इसके फायदे क्या है? ये नियम जो है वो सिर्फ एक फैसला लेने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक उपकरण है, एक टूल है, जिसमें से कुछ फायदे तो मैं आपको इजीली बता सकती हूँ। जल्दीबाजी में जब हम जो फैसले लेते हैं ना, वो यूजुअली हम बाद में रिग्रेट करते हैं। द मिनट वी आर क्रिएटिंग अ टाइम गैप बिटवीन आवर डिसीजन, तो हम एक तरह से अपने जल्दबाजी के फैसलों को रोकते हैं। ये हमारी जो इमीडिएट इमोशंस है ना, उसे हमें उसके अंदर बहने से बचाता है, जिससे आप इन फैसलों से बचते हैं जिनके बारे में आपको बाद में पछतावा हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जब हम ये 10 डेज 10 मंथ्स 10 इयर्स की बात लाते हैं ना दिमाग में, तो ये हमको एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस की एबिलिटी डेवलप करने का चांस देता है। ये हमको ये समझने में मदद करता है कि वास्तव में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरी वैल्यूज क्या हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनको जिंदगी में मैं अहमियत देती हूँ, और मेरे लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ के गोल्स क्या हैं। एक और चीज ये पर्टिकुलर रूल आपको हेल्प करता है, वो ये है आपकी वरी और चिंता और स्ट्रेस को कम करता है। जब आप किसी फैसले के परिणामों पर विचार करते हैं, तो आप ज्यादा आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं, जिससे फैसले लेने से जो जुड़ा हुआ तनाव है वो कम होता है। एक और चीज जो होती है, जो मैंने अपने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है, ये हमको बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करता है। ये नियम आपको ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आपके फैसले आपके फैमिली मेंबर्स, आपके लव्ड वंस को कैसे प्रभावित करेंगे, जिससे आप ज्यादा you become more secure and you also become more sensitive to the needs of others. ये आपका सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ाता है। इस नियम का उपयोग करने पे आप अपनी इच्छाओं को और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखते हैं। यू आर नॉट इन अ सेल्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मोड, जिससे आप अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार मुझे लगता है, मैं अपनी काउंसलिंग सेशंस में भी ये बात करती हूँ, कई बार लोग बहुत अपनी जिंदगी के बारे में ना बहुत रिग्रेट से बोलते हैं मेरी काउंसलिंग में। कहेंगे कि मैंने यहाँ पे शादी कर ली, दिस वाज नॉट द राइट मैच फॉर मी, या मैंने करियर का ये डिसीजन लिया एंड दिस डिडंट वर्क फॉर मी। तो मुझे लगता है, मैं उनसे सवाल ये जरूर पूछती हूँ, क्या आपने जब ये डिसीजन लिया था, तो क्या आपने सोच समझ के लिया था? क्या आपने प्रोज और कॉन्स को देखते हुए वो डिसीजन लिया था? क्या आपने ये सोचा था दिस डिसीजन विल बी गुड फॉर मी और बैड फॉर मी, या आपने अपनी इमोशंस को बिल्कुल इमोशंस में बह के वो डिसीजन ले लिया और अपना दिमाग और सोचने की शक्ति को इतना टेबल पर उठा के रख दिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को अभी यही करना है, आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड, आई नीड टू डू दिस। अधिकतर आप अपनी जिंदगी में देखेंगे, जो डिसीजंस आप सोच समझ कर लेते हैं ना, वो डिसीजंस आप रिग्रेट नहीं करते। एटलीस्ट उन डिसीजंस की आपको एक्सेप्टेंस होती है कि भाई मैंने सोच के डिसीजन लिया था। तो अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी जिंदगी को कम रिग्रेट से जीना चाहते हैं, ज्यादा कंट्रोल से जीना चाहते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होकर जीना चाहते हैं, आपको ये लगता है कि मैंने हर चीज को सोच समझ के नाप तोल के किया, तो ये एक ऐसा नियम है 10-10-10 10-10-10 का नियम, जो आपको उन सभी गोल्स को रीच करने में हेल्प करेगा। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर। हमारी जिंदगी, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, वी आर अ कल्मिनेशन ऑफ द चॉइसेस दैट वी मेक। हम जो चॉइस लेते हैं, और हमारे पास हर समय चॉइस होती है। कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है, वो बदतमीजी उसने हमारे साथ की, लेकिन उस बदतमीजी की तरफ हम कैसे रिएक्ट करेंगे वो भी हमारी चॉइस है। हमें 100 रुपए का बोनस मिलता है या 5,000 का बोनस मिलता है, हम जाके इमीडिएटली किसी शॉप पे जाके अपने लिए कपड़े खरीद लें या उसका एफडी बना के उसको संभाल के रखें, वो हमारी चॉइस है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं ऑफिस में जिनको वही 5,000 का बोनस मिला और उन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ नहीं देखा, उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको बचाती हूँ 10 दिन के बाद मुझे कैसे लगेगा, 10 महीने के बाद कैसे लगेगा, और 10 साल में तो काफी मल्टीप्लाई हो जाएगी वो वही 5,000 की इनकम। तो अपनी जिंदगी का दारोमदार जितना है ना, वो आपके ही हाथ में है। मेरी जिंदगी कैसे चलेगी वो मेरे पे डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। और अगर हमको ये लगता है ना कि हमें कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सिर्फ हम अपने आप को सब्ज़बाग दिखा रहे हैं। हमको जिस भी हम सिचुएशन में, हो सकता है आपकी सिचुएशन मेरे की बहुत अच्छी ना हो, लेकिन उस सिचुएशन में भी अपने डिसीजंस
कुछ हद तक आप ले सकते हैं। तो अगर आप इस नियम को फॉलो करेंगे तो डिसीजन लेने की जो सिचुएशन आपकी जिंदगी में आएगी, जो हर सेकंड हर मिनट आती है, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ द कोर्स दैट आई क्रिएटेड ऑन बाउंड्रीज। बाउंड्रीज में मेरा कोर्स है इंग्लिश में, बहुत सारे लोगों ने लिया है, हमारे लाइव सेशंस होते हैं, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बाउंड्रीज को हेल्प करने में, सेट करने में हेल्प करती हूँ मैं, वो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपको अपनी सीमाएं बांधने में प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आता अपनी सीमाएं कैसे बांधे, और एक आप पीपल प्लीजर बन गए हैं, हर कोई आपके सुन नहीं रहा, क्यों आपको अपने पैरों तले रोक के चलता जा रहा है, अगर आप उस चीज से जूझ रहे हैं तो ये कोर्स शायद आपके लिए ही बना है। इस कोर्स को लेने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन बटन दबाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे लिए इट्स अ सोर्स ऑफ ग्रेट एनकरेजमेंट कि हम और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं, जिससे आपको और हेल्प हो। आपके लिए एक सेकंड की चीज है, हमारे लिए ये बहुत बड़ा फोन है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।